बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम वीवर्स फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शाद व आबाद रखे। तो दोस्तों देखें, हमारे पास ये बहुत ही खूबसूरत से लीव्स हैं। ये टर्मेरिक हल्दी के लीव्स हैं। तो आज हम इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और आप लोगों के लिए हम अच्छी अच्छी सी वीडियो से ले आके आएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हल्दी के बारे में। व्यूवर देखें, इसके साथ ये हमारे पास पालक का एक पौधा है जो बहुत खूबसूरत है। इसके साथ ये सौंफ का पौधा है और इतनी सख्त गर्मी में भी इसने फूल उठाए हुए हैं और इस पर सौंफ लगनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारे पास जो टर्मेरिक है, हमने दिसंबर में इसको परचेज़ किया था और इसके काफ़ी सारे बल्ब जो थे वो ऐसे थे कि इनको उगाया जाए, और काफ़ी सारी हल्दी ऐसी थी जिनको हमने अपने इस्तेमाल में ले आए और इसको सुखा के हमने हल्दी बना ली। और इसमें से कुछ ऐसे बल्ब थे जिनको हमने इस बास्केट में लगा दिया और हमें नहीं पता था कि ये कब उगेगी और किस तरह इसके पौधे होंगे। हमारा ये फ़र्स्ट टाइम अपने गार्डन में तजर्बा है और इस तजर्बे को हम आप लोगों के लिए शेयर करेंगे ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जो हमारे नए गार्डन दोस्त हैं उनके लिए है। तो वीवर हमने इसको दिसंबर में लगा दिया था और इसके साथ पालक और सौंफ थी जो कि 1-2 महीने खूब हमने यहाँ से काटी और बाद में हमने गुड़ाई करके इसको धूप में रख दिया, कुछ शेडी एरिए में था। तो इस तरह काफ़ी महीने गुजरने के बाद इसमें से नन्हे नन्हे पौधे निकलने शुरू हो चुके हैं और देखें ये कैसे बड़े पौधे हो चुके हैं। ये तकरीबन 1 वीक के पौधे हैं और इस तरह आज हमने सोचा क्यों ना इसकी गुड़ाई की जाए और इसके अंदर मज़ीद कंपोस्ट, खुश्क गोबर और भालो मिट्टी ऐड की जाए ताकि मज़ीद इनके बल्ब से नए नए पौधे निकल सकें और हमारे गार्डन में एक तो इसकी खूबसूरती हो जाए और दूसरा हमारा ग्रीन जो क्यारी है ग्रीन गार्डन बन जाए। और इस तरह हमने इसकी आज गुड़ाई की। गुड़ाई करने के बाद इसके अंदर काफ़ी सारी हम मिट्टी डालेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके अंदर हम जो है वो अच्छी तरीके से मिट्टी को भर दें ताकि ये अपना पौधा जो है वो अपना मज़ीद इसमें ग्रोथ कर सके और हमें खूब सारी हल्दी इसमें मिल जाए। इस तरह हमें नेचुरल हल्दी भी मिल जाएगी और हमारा गार्डन भी ग्रीन रहेगा और हमें इसकी खूबसूरती में हमारे गार्डन को खूबसूरत बना देंगे। तो वीवर हमने इसकी जड़ों के साथ थोड़ी सी मिट्टी भी लगा दी है ताकि मज़ीद इसके अंदर से जो बल्ब्स हैं वो अपनी रूटिंग निकाल सकें, इनके अंदर शूट्स निकाल सकें और हमारा ये जो एक बास्केट है ये मुकम्मल तौर पे इस टर्मेरिक के प्लांट से भर जाए। तो इसके अंदर फ्लावर भी आएंगे रेड कलर के और येलो कलर के, और एक और कलर होता है ऑरेंज कलर, और अब पता नहीं इसके अंदर कौन से फ्लावर आएंगे लेकिन फ्लावर ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों इसका पानी का बात की जाए तो इसको पानी इतना ज़्यादा नहीं देना पड़ता। इसके अंदर जो बल्ब होते हैं अपने अंदर पानी स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरह इसको पानी की मकदार भी कम रखें ताकि इसकी जड़ें जो है वो ना गल जाएं और इसके अंदर मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि इसके जो बल्ब हैं वो खूब मोटे हों और खूब इसके अंदर जो है वो इसकी जो अफजाइश है। व्यूवर जी देखें, ये हमारे पास सैंड रिवर था जो कि गमले के एक साइड में ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब इसको हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। जो सैंड रिवर होता है इसके अंदर भी पानी जज़ब करने की सहूलियत बहुत ज़्यादा होती है और ये पौधों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो हमारे आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपने गार्डन में इस प्लांट को लगाने की कोशिश करें। तो नई आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।